अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कुवैत से कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहे हैं उनके बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से वेबसाइट दिया गया है जिसके अंदर कोविड-19 का सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। बहुत सारे भाई का शिकायत है कि ये ओपन नहीं हो रहा। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो ओल्ड मोबाइल है उसके अंदर किसी किसी मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड के अंदर ये काम नहीं करता है, या तो फिर आप कैफ़े में जाकर के वहाँ पे ऑनलाइन जो उनका वेबसाइट है ओपन करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर जो लेटेस्ट वर्जन का मोबाइल है उसके अंदर भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो लिंक है वो ओपन करके भी दिखा सकता हूँ। देखिए जो लिंक मैंने दिया है आपको, वो लिंक को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये लिंक पूरी तरह से ओपन हो गया है, पूरी तरह से काम कर रहा है। तो दोस्तों कहना ये है कि किसी किसी जो ओल्ड वर्जन मोबाइल है उसके अंदर ये काम नहीं करता है। उनके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि जो कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन है जो सफ़र करने से पहले भरा जाता है, उसको लेकर के भी बहुत सारे कंप्लेन आए हैं कि वो भी ओपन नहीं होता है। उनके साथ ही यहाँ पे जो कुवैत का एक एमपी है उनके द्वारा बताया गया है कि जो कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन है वो ओल्ड वर्जन मोबाइल में काम नहीं करता है, इसीलिए इसके अंदर मॉडिफाई या फिर इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अभी देखना है आगे चल करके जो कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन है उनके अंदर कुछ बदलाव आता है, या फिर इसको चेंज करेगा या फिर बंद कर सकता है। तो दोस्तों जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कुवैत से अगली अपडेट। दोस्तों यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है उनके अनुसार आपको बता दें कि अभी कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कई जगह के लिए ऑपरेट किया जा रहा है। काफ़ी दिनों से दोस्तों लॉकडाउन कोरोना वायरस के कारण जो खासतौर से कुवैत एयरवेज है उनका सर्विस बंद था, जिसके वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यहाँ पे बताया गया है कि अभी पहली बार कुवैत एयरवेज को कई अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए लॉन्च किया गया है। साथ ही में यहाँ पे बताया गया है कि मुनीच एंड जर्मनी के लिए जो कुवैत एयरवेज की पहली फ़्लाइट है वो शुरू कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों अभी जो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उन्हें धीरे धीरे से सभी जगह के लिए ऑपरेट किया जा रहा है। जो इनका हेल्थ का प्रोसीजर है उनको देखते हुए पूरी तरह से सुरक्षा के बीच इनको चलाया जा रहा है। यहाँ पे जो कुवैत डीजीसी है उनके तरफ से बताया गया है कि अभी तक जो कुवैत एयरवेज का नुकसान है तकरीबन बिलियनों में चला गया है, यानी कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बंद होने से बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहा है, जिनको देखते हुए प्लानिंग किया जा रहा है कि हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सभी जगह के लिए फ़्लाइटों का संचालन दोबारा से शुरू किया जाए। उसके बाद दोस्तों कुवैत से अगली अपडेट आपको बता दें कि कुवैत के अंदर अभी भी जो कोरोना वायरस का नया मामला है लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस बीच एक बड़ी खबर आई है जो कुवैत कोरोना का टीम है उनके तरफ से बताया गया है कि कुवैत के अंदर अभी नो कर्फ्यू और नो लॉकडाउन। यानी कि यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि जो हेड सुप्रीम कोरोना कमेटी है डॉक्टर खालिद अल-जरल्ला, उनके तरफ से बता दिया है कि कुवैत के अंदर अभी लॉकडाउन या कर्फ्यू का कोई भी प्लान नहीं है। हालांकि कुवैत के अंदर जो कोरोना वायरस का केस है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारी टीम है वो लगातार उसके ऊपर मॉनिटर किया जा रहा है और उम्मीद किया जाता है कि जो सिचुएशन है अभी वो जल्द ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों जिनका भी सवाल था कि कुवैत के अंदर लॉकडाउन या कर्फ्यू अभी नहीं लगेगा। उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट में देख लेते हैं कुवैत से लेटेस्ट कोरोना वायरस की अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पे बता दें कि जो लेटेस्ट अपडेट है उनके अनुसार 1226 नया मामला आया है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 18 लोगों की डेथ हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उनके साथ ही यहाँ पे 1515 रिकवरी भी हुआ है। यानी कि दोस्तों अभी भी कुवैत के अंदर जो हालात है काफ़ी गंभीर है। सभी लोग अपना ध्यान रखें, मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ जगह से बचें। आज की ख़बरों से इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे YouTube चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।